ये इस कॉमिक का 4th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सैमोर को दिखाया जाता है। उसके बाद वो एक पेंटिंग के पास जाता है, उसे हटाता है तो वहाँ पर एक रूम खुल जाता है। वो नीचे आता है जो कुंग उसके साथ था। एक वहाँ पर सैमोर ने एक किलर को बांध के रखा था जिसने हॉस्पिटल में अज़रेला को मारने की कोशिश की थी। सैमोर कहता है मैं इसे 1 घंटे का टाइम देता हूँ सबको बुलवाने के लिए। वहाँ से जाने लगता है। तभी दिखाया जाता है एक और किलर आता है उस मोटे को मारने के लिए, लेकिन जब उसे वो चाकू मारता है तब तो वो देखता है कि ये तो नकली है, फोम का बना हुआ पुतला। उसके बाद पीछे से सैमोर आता है। ये सब सैमोर ने उस किलर को पकड़ने की प्लानिंग की थी। सैमोर कहता है अच्छा तुमने ही उसे मारा था। सैमोर का गार्ड कहते हैं सर अब इस गद्दार का क्या करें, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। वो कहता है मार दिया जाए और वो उसे गोली मार देता है, वो मर जाता है। उसके बाद जोकुन के पास सबरीना का मैसेज आता है कि तुम आज मेरे साथ हैंग आउट करोगे। इधर अज़रेला को दिखाया जाता है जो कि ड्रेस पहन के सोच रही होता है मैं सैमोर को कैसे हैप्पी करूँ, क्या मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूँ। तभी उसे फिर से पास्ट के बारे में कुछ याद आने लगता है और उसके हेड में पेन होने लगता है। फिर वो सोचने लगती है कि सैमोर कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लोगी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद वो शांत होती है। उससे एक लड़की मिलने आई थी तो वो टकला गार्ड उससे रोक लेता है। अज़रेला सोचते हैं ये कौन है पागल लड़की, ये सैमोर के वाइफ की तरह एक्टिंग क्यों कर रही है। और उससे कहती है मैम क्या तुम चिप्स खाना पसंद करोगी। वो तो ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं क्या तुम्हें मैम लग रही हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा छोटी हूँ। तो वो कहती है तुम पागल क्यों हो रही हो। उसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम सैमोर के सामने विक्टिम बनने की एक्टिंग मत करो, वो सब कुछ जानता है। सैमोर लड़की वो पता नहीं क्या क्या नहीं सुनाती जाती है और उसे लास्ट में कहती है कि मैं सैमोर की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम हो हमारे बीच में आई हो, तुम यहाँ से निकल जाओ हमारे बीच से। तुम क्या सोचती हो तुम विक्टिम बनने की एक्टिंग करोगी तो तुम सैमोर का दिल जीत लोगी यू बिच। इधर सैमोर से मिलने द हेड ऑफ द ग्रैंड चैम्बर और सिटी के कमांडर आते हैं। इन्हीं की बेटी है जो अज़रेला से मिलने आई थी जिसका नाम होता है केली। वो उससे माफ़ी मांगते हैं, वो अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और वो कमांडर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या पर्पस है। तो सैमोर बताता है कि मेरे घर में अज़रेला रह रही है। और केली अज़रेला से कहती है कि सैमोर तो सिर्फ तुम्हारे साथ रिवेंज लेने के लिए रह रहा है और कुछ नहीं, वो तुम्हें लाइक नहीं करता। और इधर यही बात सैमोर कमांडर से भी कह रहा होता है कि मैं तो अज़रेला से प्यार नहीं करता, मैं तो बस उसे रिवेंज लेने के लिए उसके साथ में हूँ। मेरे अंकल के डेथ के बाद मेरे अंकल की सील अज़रेला के हाथ में चली गई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ ग्रैंड चैम्बर कमांडर लीडर के पास होना चाहिए। वो सील मिलते हैं मैं आपके हाथ में दे दूंगा। इधर अज़रेला ये सब सुनकर सोचती है तो इसलिए वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है, मुझे इस लड़की से कुछ ज़रूरी चीज़ पता करवानी चाहिए। और उससे कहती है तो तुम सैमोर की गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम उसके साथ सोई हो। वो तो शौक हो जाती है और कहती है तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। अज़रेला कहती है जब तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैमोर को अपना बॉयफ्रेंड कहने की। और अच्छा तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं किस लिए इस घर में रह रही हूँ। तो वो कहती है कि केली कहती है किसे नहीं पता, सैमोर और तुम तो डेडली एनिमी हो। वो तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि तुम्हारे पास उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है। तुम क्या सोचती हो कि तुम उसके दिल में जगह बना पाओगे, नहीं कभी नहीं। तुमने उससे नाइफ से स्टेप किया था, उसका दिल टूट गया था, वो तो बस मरने ही वाला था। अज़रेला तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और सब सारे चीज़ों के बारे में सोचने लगती है कि इसलिए उसके टैटू के साइड में इतना बड़ा निशान है। अज़रेला सोचते हैं कि सब लोग कहते हैं कि मैंने ही सैमोर को चीट किया और उसे धोखा दिया, क्या ये सब सारी बातें सच है। केली कहती है तुम्हें तो लोग है ना कहते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटी की वजह से नहीं, जैसे तुम क्रेजी डॉग की तरह हो, और उसकी इंसल्ट करती है। अज़रेला उसे थैंक्स बोलते हैं। इधर लेम हैंग सैमोर से कहते हैं अरे वही द ग्रेट चैम्बर के कमांडर कि तुम तो बिल्कुल अपने फादर के जैसे हो, वैसे ही रूथलेस है। सैमोर उससे कहता है मैंने आपसे वादा किया है सील देने का, तो मैं अपने हाथों से उस अज़रेला को मारूंगा। इधर अज़रेला को दिखाया जाता है जो अपने सारी पैकिंग कर रही होती है और कहती है मैं सारी चीज़ें मुझे पता चल गई है, मेरी मौत कभी भी हो सकती है। तभी पीछे से सैमोर आता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ है। वो कहता है कौन सी गर्लफ्रेंड। तो अज़रेला बताते हैं केली। तो वो कहता है केली तो कमांडर की वो बेटी है, उससे मेरा क्या लेना देना, हम तो सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं बस। अज़रेला कहते हैं मेरी मेमोरी चली गई है, मैं तुम्हारे रोमांटिक अफेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे जाने दो। वो कहता है तुम नहीं जा सकती। वो उसके पास आकर कहती है मेरी जब से मेमोरी गई है मैं तभी से इसी घर में लॉक हूँ और तुम कहते हो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है मैं सीधा सीधा सब कुछ बताती हूँ। और उसके टैटू के बगल में स्कार को टच करते हुए कहती है कि ये मैंने ही घाव दिए थे ना, मैंने ही तुम्हें मारा है। सैमोर कहता है तुम्हें किसने ये सब बताया। अज़रेला कहती है अब डिनाई मत करो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे हेट करते हो। और उसके कान के पास चली जाती है। सैमोर का कान तो बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है। वो कहता है मैं तुमसे हेट नहीं करता। वो कहती है एडमिट कर लो। और
और उसके ऊपर बैठ के उसके निप्पल को दबाने लगती है और उससे कहती है तुम मुझे एक बर्ड के जैसे पिंजरे में बंद करके मुझे टॉर्चर करना चाहते हो कि तुम्हें अच्छा लगे, मैं सही कर रही हूँ ना? तो कहती है नहीं, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, मुझ पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। अज़रेला थोड़ी देर उसे देखती है, फिर कहती है तुमने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा और तुम रोज़ मुझे कोई अननोन पिल्स देते हो और मेरे साथ गन के साथ बॉडीगार्ड को भी रखा है, तुम मुझसे भला चाहते क्या हो? मुझे यहाँ से जाने दो। वो तो सोच में पड़ जाता है और कहता है वो गार्ड सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अज़रेला सोचती है पर वो पिल्स के क्या, अब साइमर तुम्हारे एक भी शब्द पर मैं विश्वास नहीं करूँगी और सोचते हैं मुझे यहाँ से जाना होगा और उसके पास जाती है और उसके पैंट से गन निकालती है और अपने सर पर रख लेती है। कहती है मैं खुद को अभी के अभी मैं मार लूँगी, मजाक नहीं कर रही। वो रोक साइमर डर के कहता है नहीं कुछ करना मत, फिर शांत होकर कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अज़रेला सोचती है लोमड़ी हमेशा लोमड़ी ही रहेगा। वो कहता है पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करोगी, यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारा वेट करूँगा घर आने का। अज़रेला वहाँ से जाते हुए सोचते हैं सॉरी साइमर, लेकिन मैं घर कभी वापस नहीं आऊँगी, मैं इस केज में फिर से नहीं पड़ूंगा। अज़रेला कार से जाते हुए सोच रही होती है मुझे अपने बारे में पता करना होगा और मैं घर से साइमर के गन भी लेके लाई हूँ, ये मेरे लिए इनफ होगा। और वो साइमर के बारे में सोचने लगती है और उदास हो जाती है। उससे तभी अज़रेला सामने देखती है कि उसकी टक्कर सामने बस से होने वाली है। वो अपनी कार साइड में लगा लेती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस बस से कुछ गार्ड्स निकलते हैं उसे मारने के। अज़रेला सोचती है साइमर ऐसा नहीं कर सकता, विला में फिर से कोई गद्दार होगा। तभी उसे बचाने के लिए एक वाइट बाल वाला लड़का आता है और उन गार्ड्स को मार देता है और अर्सुला का नाम लेके उसे हेलो करता है। जब मैं बार बार फीमेल लीड का नाम अर्सुरेला बोलती रहती हूँ, उसका रियल नाम अर्सुला है, इसलिए अब से मैं अर्सुला ही बोलूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। बाय बाय।